अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है और किस तरह हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। फ्रेंड्स, इस दफ़ा वीकली एनालिसिस हम H4 और H1 के टाइम फ्रेम में रहते हुए करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों टाइम फ्रेम में हमें क्या पैटर्न बनते हुए नज़र आ रहे हैं और किस तरह हमने अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। H4 के टाइम फ्रेम पर रहते हुए फ्रेंड्स हम सबसे पहले मार्क करेंगे एक रेजिस्टेंस एरिया और एक सपोर्ट एरिया। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है। मार्केट का जो हाई है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आता है और मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है वो है 2954 का। फ्रेंड्स, 2954 का, अगर इस रेजिस्टेंस का मैं बात करूं तो यह है 2954 और 2940 का हमारे पास एरिया निकल कर आता है। और यहाँ से अगर मैं एक्सपोर्ट एरिया की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एक एरिया स्पोर्ट एरिया निकल कर आता है। आप देखेंगे यहाँ से इस एरिया को मैं थोड़ा सा बड़ा मार्क करूँगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये वाला एरिया हमारे पास एक्सपोर्ट एरिया निकल कर आता है और ये वाला हमारे पास स्पोर्ट एरिया निकल कर आता है। अगर इस एरिया की बात करें तो ये है 2919 और 2907 का एरिया। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि मार्केट ने एक हाई लगाया, जैसे हम देख रहे हैं कि गोल्ड हमें मुसलसल हायर हाई लगाता हुआ नज़र आ रहा है। तो मार्केट यहाँ पर एक हाई लगाती है, लेकिन उस हाई को फिर से ब्रेकआउट नहीं कर पाती, बल्कि यहीं पर रुक जाती है और हमें इसी एरिया के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी कैंडल्स एक ही जगह पर बनती हुई नज़र आती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से देखें आप, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, जिस तरह गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है, ब्रेकआउट करे और ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, तो इसके ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे फर्स्ट रीटेस्ट एरिया यह है फ्रेंड्स। उसके बाद जो सेकंड रीटेस्ट एरिया है वो इस रेंज का जो मिड एरिया है, दरमियान का एरिया है, वो है। तो इसके ब्रेकआउट के बाद जो फर्स्ट एंट्री हमने पकड़नी है वो यहाँ से पकड़नी है, जो सेकंड एंट्री पकड़नी है वो यहाँ से पकड़नी है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद यहीं से हमें कोई कंफर्मेशन दे तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट फिर से इस एरिया के अंदर आ जाए तो फिर इसके दरमियान से कहीं से जहां पर हमें कोई कंफर्मेशन मिलेगी, हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम अपनी ट्रेड को बुलिश साइड पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहां से हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट के बजाय ब्रेक डाउन करे तो ब्रेक डाउन की भी यही कंडीशन होगी। फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन करे मार्केट और यहां से हमें इस एरिया से कंफर्मेशन दे सेल साइड की, तो हम यहां से अपनी एंट्री को प्लान करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट ब्रेक डाउन करे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, याद रखें स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 1 घंटे या 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर इस जोन से नीचे हमें कैंडल क्लोजिंग मिले और मार्केट इस एरिया पे दोबारा रीटेस्ट करे, कंफर्मेशन दे, या हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमें कंफर्मेशन मिले, तो हम यहाँ से एक सेल ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया के बिल्कुल दरमियान में चली जाए तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को सेल साइड पर प्लान करने की कोशिश करेंगे। इस रेंज के अंदर रहते हुए याद रखें H4 के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं जहां से मैंने आप लोगों को बताया है, फर्स्ट एरिया सेकंड एरिया। बुलिश ट्रेड के लिए फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया बेरिश ट्रेड के लिए। फ्रेंड्स, ये 2 पॉइंट है हमारे पास H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। अब हम H1 के टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट हमें कौन सा पैटर्न दिखा रही है, H1 के मुताबिक हमें अपनी ट्रेड को किस तरह प्लान करना चाहिए। फ्रेंड्स, H1 के टाइम फ्रेम में मैं इन लेवल्स को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, इन दोनों लेवल्स को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। आप देखेंगे फ्रेंड्स, मार्केट ने बिल्कुल टॉप के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसका निक लाइन एरिया ब्रेकडाउन नहीं हुआ। जब तक इस एरिया का निक लाइन एरिया ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट ना हो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा। आपने अभी यहीं से सेलिंग ट्रेड पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। H4 के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। H1 के टाइम फ्रेम में ये हमारे पास एक
एक्सपोर्ट जोन है जिसे हम मार्क करेंगे फ्रेंड्स। ये वाला एरिया हमारे पास एक्सपोर्ट एरिया है और ये हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन का भी एरिया है। और जो रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास निकल कर आता है H1 के टाइम फ्रेम में, वो हम ये वाला एरिया मार्क करेंगे। मार्केट क्या करे फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखेंगे। अब मार्केट क्या करे, अगर इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ही रिस्पेक्ट देनी है तो यहाँ से जो इसने ये वाला शोल्डर बनाया है इसको कंप्लीट करने के लिए इस नेक लाइन का ब्रेकडाउन करे और रीटेस्ट करे। जिस तरह मैंने H4 के टाइम फ्रेम में आपको बताया था, रीटेस्ट करे इस एरिया से या फिर से इस रेंज के अंदर। ये वाला जो एरिया है H1 के अंदर, इस एरिया के अंदर ये देखें, आपको एक रेंज भी बनती हुई नजर आएगी और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आएगा। तो इस रेंज के अंदर देखें, ब्रेकडाउन करे नेक लाइन का। फर्स्ट एंट्री हम यहाँ से सेल साइड की प्लान करेंगे, उसके बाद सेकंड एंट्री हम फिर से इस रेंज के अंदर से ही सेल साइड की प्लान करेंगे अपने हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखते हुए। फ्रेंड्स, बिल्कुल मैंने सिंपल से एनालिसिस किए हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर मार्केट इस रेंज को यहीं से ब्रेकआउट कर जाए और रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को सेल दोबारा बुलिश साइड के लिए देखेंगे H1 के टाइम फ्रेम में रहते हुए। बिल्कुल मैंने सिंपल से एनालिसिस किए हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस से आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे एनालिसिस से ज़रा भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।